जय श्री राम प्यारे बच्चों। हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में पहुंच चुके हैं। आज थोड़ा सा मेरा गला थक गया तो बेचारा थोड़ा सा बैठ गया है, तो थोड़ा सा मैं धीरे बोल रही हूँ। देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2,4-DNP टेस्ट सीखेंगे। आज हम लोग ना पढ़ने वाले हैं कि 2,4-DNP एक ऐसा रिएजेंट है जो कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने का मतलब हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें एक सैंपल दिया हुआ है, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर दिया हुआ है। हमको ये नहीं पता कि वो कौन सा कंपाउंड है, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 2,4-DNP डालेंगे। 2,4-DNP डाला किसी भी गिवन सैंपल में, और अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब ये कंफर्म करता है कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप। देखो, कार्बोनिल ग्रुप लिखा है, मतलब इट इंक्लूड्स एल्डिहाइड कीटोन बोथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2,4-DNP रिएजेंट, जिसको हम लोग ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, ये केवल क्या कर सकता है, कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकता है, पर वो उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन। जैसे गैल्वेनोमीटर हम पढ़ते हैं तो वो करंट को डिटेक्ट करेगा, मेजर अमीटर को करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो हमारा 2,4-DNP है, ये भी केवल क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट करता है। देखो, अब इसकी रिएक्शन अगर हमको लिखनी पड़े तो रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, देखोगे बच्चे, ये एक तुम्हारी एनसीईआरटी की रिएक्शन दी है, इसको समझो। यहाँ पर जो है इसने लिया है एसीटोफिनोन, और एसीटोफिनोन की रिएक्शन 2,4-DNP के साथ करवाना है, तो 2,4-DNP का ये रिएजेंट बन गया। अब तुमको ये रिएक्शन कैसे लिखनी है, ध्यान दोगे यहाँ पर। यहाँ हम लोग रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो, बहुत ईजी तरीका है इसको लिखने का। जैसे तुमने यहाँ पर एक उठाया, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, तो जैसे मैंने एल्डिहाइड उठाया तो यहाँ पर जो है ये मैंने लिखा CH3CHO। अब 2,4-DNP है, तो देखो हाइड्राजीन का फॉर्मूला मालूम होगा, हाइड्राजीन NH2NH2 होता है, उसको मैंने ऐसा लिखा कि उसका एक H रिप्लेस हुआ है फिनाइल से, तो ये फिनाइल, और फिनाइल के भी 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये नाइट्रो, ये NO2, ये NO2। देखो अब इसको पढ़ के देखो, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक, तो ये 2,4-DNP। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान, करना क्या है, बस यहाँ पे तुमको ये H2O निकाल दो, ये देखो, ये H2O यहाँ से हटा दो। तो जैसे ही तुम ये हटाते हो तो इनके बीच अब कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि वैलेंसी डिस्टर्ब हुई है दोनों की, तो यहाँ पर ये O और H2, तो आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। बाकी तो कॉपी पेस्ट करना है, ये देखो, ये एज इट इज यहाँ पर इसको लिख देना। तो यही जो वो कंपाउंड होगा जो तुमको येलो कलर के प्रेसिपिटेट में दिखता है, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग देखेंगे, ये देखो यहाँ पर जो है, आज हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन जो कि अब तक क्या चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, तो इनको हमको अब क्या करना है, अलग करना है, मतलब अब इनके रास्ते बदल जाएंगे। और तुमने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर क्या है बच्चे, फेवर किसको किया जा रहा है, एल्डिहाइड को। इसका मतलब आज हम जो दो रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं, डीएनपी केवल क्या कर रहा था, बता रहा था कि यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, तो मतलब हमको एग्जैक्ट पता करना है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो अब उनके रास्ते बदलने पड़ेंगे और हम दो रिएजेंट यूज़ करेंगे। देखो, इस पिक्चर से ये समझ जाओ कि जो एल्डिहाइड है उसी के लिए वो रिएजेंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब कीटोन उनके लिए नेगेटिव है। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये एल्डिहाइड, ये देखो यहाँ पर तुम देखोगे, ये पहले नाम याद कर लो रिएजेंट के, तो एक है फेलिन और दूसरा है टोलिन। तो फेलिन और टोलिन दोनों ही एल्डिहाइड के साथ क्या है, पॉजिटिव। तो तुमको ये याद हो गया, फेलिन टेस्ट हो चाहे वो टोलिन्स टेस्ट हो, एल्डिहाइड उसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब कहीं कोई क्वेश्चन आ रहा है, अ कंपाउंड X इज नेगेटिव फॉर फेलिन एंड टोलिन, तो तुमको ये तो तय हो जाएगा कि वो कार्बोनिल हो सकता है, लेकिन वो कीटोन नहीं, कीटोन होगा एल्डिहाइड नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड उसके लिए पॉजिटिव होता है, ठीक। अब देखो आगे ना, तुम इसको ये याद कर लो कि ये टेस्ट क्या देते हैं। तो तुमको याद रखना है कि अगर हम टॉलेंस ले रहे हैं तो टॉलेंस में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड, जैसे तुमको ये सैंपल दिया हुआ था, तुमने ये तो डिटेक्ट कर लिया कि जैसे ही हमने इसमें डीएनपी डाला तो इसने येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिया, मतलब येलो कलर बता दिया कि कार्बोनिल ग्रुप है। अब हमारा काम है इसको डिटेक्ट करना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉलेंस डालेंगे। ये टॉलेंस डाला
तो ये जो है तुमको सिल्वरी अपीयरेंस आ जाएगा। मतलब तुम ऐसे याद कर सकते हो बच्चे, सिल्वर जैसा कि हम जानते हैं मिरर में यूज होता है, तो आईना दिखा देता है ये एल्डिहाइड और कीटोन को, मतलब वो दिखा देता है कि एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो यहाँ पर तुमको ये याद रखना है, देखो ये मतलब टेस्ट क्या आता है, तो सिल्वर मिरर जैसा अपीयरेंस आता है इसको हीट करने पर, जब हम इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं। अच्छा, ऐसे ही अब तुम लोग को क्या करना है, फेलिंग के लिए भी देखो टेस्ट के फॉर्म में बस याद कर लो कि कलर क्या चेंज होता है। कई बार एमसीक्यू में सब्जेक्टिव में तुमसे कलर पूछा जाएगा क्या चेंज होता है, तो देखो अब फेलिंग के लिए याद कर लो, मैंने उठाया जिसमें मुझे चेक करना है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन। अब उसमें हम लोगों ने डाला फेलिंग सोल्यूशन, देखो फेलिंग ए बी होते हैं वो हम आगे याद करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं सिर्फ कि वो डालने के बाद उसमें क्या चेंज आएगा। तो जैसे ही हमने फेलिंग डाला उसको थोड़ा सा वाटर बाथ लेके हीट करेंगे और यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से तुमने याद कर लिया टॉलेन और फेलिंग दोनों एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव है। साइमल्टेनियसली हमने याद किया कि वो क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं, टॉलेन देता है मिरर टेस्ट दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट, और फेलिंग देता है तुम्हारा रेड कलर का प्रेसिपिटेट। अब देखो, अब हम आते हैं ये रिएजेंट है क्या। अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन चेक किया, अब केमिकली इनको देखते हैं ये रिएजेंट क्या है। एमसीक्यू में कई बार पूछेगा व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, तो वहाँ पे ऑप्शन में तुमको देखना है, हो सकता है वो वर्ड्स में लिखा हो या फॉर्मूले में। तो देखो तुमको इसको वर्ड्स में पढ़ना है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये जो है हमारा वो क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। आगे हम आते हैं फेलिंग सोल्यूशन में। फेलिंग सोल्यूशन दो अलग अलग बॉटल्स में रखा रहता है, जब किसी चीज़ों को अलग रखा जाता है इसका डेफिनेटली मतलब है कि वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिएक्शन करते होंगे, तो उनको अलग रखना है। तो ऐसे ही ये फेलिंग ए और फेलिंग बी दो सोल्यूशन होते हैं, लेकिन ज़रूरत दोनों की क्योंकि पड़ती है, इसलिए जो हम टेस्ट करते हैं ना तो इक्विमोलर अमाउंट दोनों का लेकर एक टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद इंस्टेंट उसको डाला जाता है। तो इसलिए ये फेलिंग ए और ये फेलिंग बी। तो फेलिंग ए होता है तुम्हारा एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, जबकि फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको रॉशेल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है हमने याद कर लिया कि केमिकली क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ये देखो, जैसे ये केमिकल याद हो गया हमको, अब हम देखेंगे ये आगे क्या करते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन हमको याद करनी है। देखो हम कैसे याद करते जा रहे हैं, पहले रिएजेंट के नाम याद किए हमने, उन रिएजेंट को फिर हम लोगों ने देखा कि वो ऑब्जर्वेशन क्या था, सिल्वर मिरर टेस्ट था, रेड प्रेसिपिटेट था। फिर हमने देखा वो खुद हैं क्या केमिकली, तो टॉलेन था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और फेलिंग ए और फेलिंग बी एल्कलाइन कॉपर सल्फेट और रॉशेल सॉल्ट। अब हम इनकी एग्जैक्टली रिएक्शंस याद करेंगे। देखो रिएक्शन को भी याद करने का तरीका देखो, यहाँ ध्यान दो मैं कैसे बता रही हूँ बच्चे, देखोगे ये देखो, सबसे पहले जैसे टॉलेंस की रिएक्शन हम लोग को याद करनी है, तो टॉलेंस में तुम क्या करना, मैं तुमको स्टोइकियोमेट्री के साथ याद करवा देती हूँ। जैसे तुमको पता है यहाँ हमको RCHO लिखना है, ये RCHO लिखा हुआ है एल्डिहाइड, अब ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हमको याद है, देखो कैसे लिखना है 1 2 3, मतलब RCHO का 1 मोल, फिर ये जो हमने सिल्वर का फॉर्म लिखा कॉम्प्लेक्स फॉर्म 2 और OH कितना 3, तो 1 2 3 लेना है। अब तुमको पता है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडाइज होके किस फॉर्म में आएगा, ये एसिड फॉर्म में आ जाएगा। एसिड फॉर्म में आ जाएगा मतलब क्योंकि यहाँ पर देखो फिर से वही बात आ रही है कि ये बेस हो सकता है यहाँ पर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो उसके अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो बेटर है हमने इसको RCO नेगेटिव लिख के छोड़ दिया। अब ये देखो यही वो है जो तुमको सिल्वरी अपीयरेंस देता है वहाँ पर, ठीक है, सिल्वरी अपीयरेंस देता है यहाँ पर, और ये जो है H2O और अमोनिया एज अ बाई प्रोडक्ट। अब इनके नंबर भी तुमको याद नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि हमने वहाँ 1 2 3 याद किया है। तो देखो तुम खुद समझो, यहाँ सिल्वर का नंबर 2 आ रहा है तो यहाँ पे हमने 2 लिखा है, अमोनिया का नंबर देखो 2 2 या 4 होगा, तो ये 4 होने के बाद यहाँ पे 4NH3 आ गया। अब H2O कितना आएगा, तो इसने अपना एक ऑक्सीजन इसको दिया है ताकि वो एसिड बन सके, तो इसलिए बचे हुए 2 ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ही क्या हो जाएगा 2H2O। ये देखो, अब देखो फेलिंग को कैसे याद करेंगे समझना, यहाँ पर जो है फेलिंग रिएक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर ये फेलिंग में देखो फिर से वही लिखा हुआ है RCHO लिखा हुआ है, यहाँ पर ये RCHO है, ये यहाँ पर ये देखो ये RCHO है, अभी RCHO वही चीज है। अब यहाँ पर तुमको कॉपर का फॉर्म लेना है, कॉपर 2+ और OH, अगेन मीडियम को एल्कलाइन रखना है।
अब नंबर कैसे याद रखोगे, इसको लिखा था 1 2 3, अब इसको लिखेंगे 1 2 और 2 और 3 को ऐड कर दो, क्योंकि एग्जाम का टाइम में हमको याद करना पड़ता है, तो किसी न किसी ट्रिक से याद कर लें तो हम बैलेंसिंग का समय बचेगा और हम स्कोर कर पाएंगे। तो ये 1 2 और ये 5 है, अब इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। जैसे देखो ये 1 था तो ये 1 मोल ही बनेगा। अब कॉपर 2 है तो कॉपर एक्चुअली कन्वर्ट होता है Cu2O में, यही रेड कलर का प्रेसिपिटेट है बेटा। ये कई बार एमसीक्यू में पूछेगा कि रेड कलर का जो प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका बनता है, तो ये Cu2O का बनता है। अब देखो ये ऑक्सीजन को काउंट करना है कितने बच गए, और कोई बाई प्रोडक्ट होगा नहीं, इसने अपना एक ऑक्सीजन दिया इसको क्योंकि इसको RCO बनाना था, एक ऑक्सीजन इसको भी देना पड़ा क्योंकि ये Cu2O बना। कितने ऑक्सीजन बचे हमारे पास 3, इसलिए देखो यहाँ पर क्या बन गया 3H2O। तो इस तरीके से ये हमारे पास इनकी क्या हो गई केमिकल रिएक्शंस, इन जिसको हम लोगों ने प्रोडक्ट के साथ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि क्या बनता है और कितने मोल बनता है ये देख लिया। चलो बच्चे हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर तुम जानते हो केमिस्ट्री हो तो एक्सेप्शन के बिना तुम आगे बढ़ते ही नहीं है। अब देखो क्या होगा, एक्सेप्शन में तुम लोगों को दो चीज़ें मेरे साथ बस याद करनी है। क्या दो चीज़ें याद करनी है, देखो यहाँ पर जो है एक्सेप्शन में बेंजल्डिहाइड जो है टॉलेंस के साथ रिएक्शन करता है। देखो अब यहाँ पे क्यों एक्सेप्शन है, मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड टॉलेंस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं लेकिन बेंजल्डिहाइड करता है। अब बेंजल्डिहाइड टॉलेंस तो करता है लेकिन आगे तुमको याद रखना है फेलिंग याद नहीं, फेलिंग जो है बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ चले हम लोग, ट्रिक मतलब याद आ जाए बस हमको, तो हम ये याद रखेंगे कि जो बेंजल्डिहाइड है उसको टॉलेंस सिल्वरी अपीयरेंस आता है ना तो थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब रिएक्शन करने दे देता है, लेकिन जो फेलिंग है वो उसको फेंक देता है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करने देता, जस्ट लाइक अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये लाइन पे ध्यान दोगे बच्चे कि जो बेंजल्डिहाइड है वो तो रिएक्ट करता है, देखो ये रिएक्ट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक जो होते हैं, जो मोस्ट ऑफ एरोमेटिक है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करते, ये तुमको ध्यान में रखना है। ये देखो मोस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट, मतलब एक्सेप्शन बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, एक और एक्सेप्शन हमारे पास है बच्चों, वो देखो वो क्या है। यहाँ पर हम लोग आगे आगे ये है हमारे पास नेक्स्ट। अब ध्यान देना बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन यहाँ बीच में कौन आ गया, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो है ना वो क्या करता है, टॉलिन और फेलिन दोनों के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये सब ध्यान रखोगे बच्चे ताकि तुमको पेयर को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिल सके, जो कि हमारा अगला पार्ट होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो यहाँ पर फेलिन के साथ कौन रिएक्शन नहीं करता, बेंजल्डिहाइड, और कौन रिएक्शन करता है, फॉर्मिक एसिड, जो कि हमारे दोनों क्या बनेंगे, एक्सेप्शन। चलो आगे देखते हैं बच्चे हम लोग। यहाँ पर जो है ये अब मैं तुमको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ, मतलब हमने पढ़ लिया, जैसा कि मैं शुरू से जब से मैंने पढ़ाना चालू किया तुम लोग को मैंने यही बोला, सिर्फ हम नेम रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, उनके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे अप्लाई होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे देखो क्या क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना, वो एमसीक्यू हो चाहे डायरेक्ट हो, तो यहाँ पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन टॉलेंस रिएजेंट। हो सकता है यही क्वेश्चन तुमको कॉपर के लिए भी पूछा जाए। तो देखो इसको कैसे बनाना है ध्यान दोगे, यहाँ पर हम लोग को टॉलेंस बोला है ना, तो टॉलेंस का फॉर्मूला क्या था, देखो AgNH3 और ट्वाइस, और यहाँ पर क्या था ये 1+, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा हुआ है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये X अमोनिया एक जीरो न्यूट्रल लिगेंड है तो इसको हम लोग 0 लेंगे और इज इक्वल टू में, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये आ गया तुम्हारा X की वैल्यू 1। इसका मतलब सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर टॉलिन के अंदर क्या है 1। लेकिन बच्चों क्वेश्चन हो सकता है ये ऐसा पूछ ले कि सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आता है व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड, मतलब टॉलिन्स जब एल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहे हैं तो सिल्वर में चेंज क्या आया। तो देखो तुमको याद होगा ये जाकर कन्वर्ट हो रहा था सिल्वर में, मेटेलिक सिल्वर में, और हमने सीखा हुआ है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में चला जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है 0। अब देखो यहाँ से ये +1 से चला गया 0, इसका मतलब टॉलिन का क्या होता है, रिडक्शन, लेकिन काम क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन पर भी बेटा ये रीजन असर्शन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि टॉलिन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ट्रू है। कई बार ऐसा लिखा रहेगा एल्डिहाइड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, तो रिड्यूस
कर पा रहा है, मतलब उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये भी सेंटेंस क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन अब अगर हम देखें फेलिंग सोल्यूशन के लिए, तो फेलिंग के लिए कैसा पूछा है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, चेंज पूछा है। तो तुमने अगर ध्यान दिया हो तो हमने देखा था वहां पे कॉपर को हमने 2+ लिया था और उसको बनाया था जाकर Cu2O, तो ये 2+ है, तो ये तो दिख गया कि ये +2 है। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x की वैल्यू हो गई तुम्हारी 1। तो यहाँ फिर से देखो +2 से कहाँ जा रहा है, 1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो अगेन इसका रिडक्शन हो रहा है एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये याद रखोगे, टॉलिन और फेलिन दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड रिड्यूसेस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज टॉलिन एंड फेलिन, जबकि कीटोन ये काम नहीं कर पाता है, तो इन्होंने क्या कर दिया, एल्डिहाइड कीटोन के रास्ते बदल दिए। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर असर्शन रीजन के फॉर्म में जब आएगा, क्या लिखा हुआ है हम समझते हैं। देखो क्या लिखा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। अभी तो हमने सीखा कि कीटोन रिएक्शन नहीं करता, मतलब तुरंत समझ में आ गया कि ये सेंटेंस फॉल्स है, और जैसे ये ऑप्शन मिलता है तो हमको ऑप्शन टिक करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि देखो अब हमको पता है कि ये फॉल्स है तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, क्योंकि जैसा होता है कई बार एक ऑप्शन नया बना लेते हैं कि बोथ आर फॉल्स, तो ऑप्शन जो दिए रहेंगे उनको जरूर से पढ़ लेना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रीजन, तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, तो ये तो सही है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी होगा, जिसमें हम ये बोलेंगे कि असर्शन तो गलत है, लेकिन जो हमारा रीजन दिया हुआ है वो कैसा है, ट्रू। ठीक है, हो सकता है फॉल्स भी कई बार दियो, तो उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही सॉल्व करोगे बच्चे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट हम आते हैं, फिर से एक क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है ना, असर्शन पढ़ेंगे। फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट लिखा हुआ है, हमने देखा था कि फॉर्मिक एसिड रिएक्ट करता है और जो रिएक्ट करेगा मतलब उसको रिड्यूस करेगा, तो ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, तो सही है, जिसमें एल्डिहाइड रहता है वो टॉलेन को क्या करता है, रिड्यूस। इसका मतलब दोनों सेंटेंस ट्रू हैं, लेकिन इसने कहीं भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि फॉर्मिक एसिड क्यों रिड्यूस कर पाता है। अगर तुम जानना चाहो बच्चे तो मैं ये बता देती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला ये HCHO होता है, और फॉर्मिक एसिड की बात करें तो HC+O, यहाँ पर OH होता है, तो इसका जो ये H है ना, इसके कारण ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी प्रॉपर्टी के अलावा ये एल्डिहाइड की भी ये प्रॉपर्टी शो कर पाता है। तो यहाँ पे ये इसका रीजन है कि हाइड्रोजन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एक्ट एज ए एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन, तो ये, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट एंड एल्डिहाइड, हाउ डू वी नो दैट द रिएक्शन इज रिडॉक्स। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, लगता है 11 का कंसेप्ट था, 12th में क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि तुमने देखा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो उसको रिड्यूस कर रहा है, तो जहाँ दो रिएक्शन एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। चेक करते हैं रिडॉक्स है कि नहीं, देखो कैसे, यहाँ पर हम सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, तो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुम देखोगे तो तुमने देखा था ये +1 था, +1 से ये कहाँ चला गया था, 0 में। ठीक है, अब तुमको पता है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो वो एसिड बनता है, मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब ये कि दोनों प्रोसेस साथ में चल रही हैं, सो इट कैन बी कंसीडर्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये प्रूफ हो गया कि जो टॉलेंस और फेलिंग के साथ रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स। तो कहीं पर ये अगर तुमको ट्रू फॉल्स में लिखा मिले तो याद रखोगे इज वन काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चे, चलो अब देखो यहाँ पर, अब जो है हम लोगों ने देख लिया, देखो हमने कैसे पढ़ा, अब एक बार मेरे साथ क्विक रिवीजन ले लो कि टॉलेंट फेलिंग क्योंकि संभावना बहुत ज़्यादा है, अगर डायरेक्ट नहीं भी आएगा ना बच्चों, तो मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता रही हूँ कि तुमसे कैसे पूछा जाएगा। जैसे सपोज मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, तुमको बोला एक्स एक कंपाउंड है जो 2,4-DNP से रिएक्शन करता है,
बट इज नेगेटिव फॉर टॉलिन एंड फैलिन, ठीक है। तो वहां पर तुमको ये क्लिक कर जाएगा कि 2,4-DNP से रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो तय है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन है। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में फिर उसने एक हिंट दे दी है, उसने बोला बट शोज नेगेटिव टेस्ट फॉर टॉलिन एंड फैलिन। तो यहाँ से हमको कंफर्म हो गया कि हमको कीटोन में प्रोसीड करना है। और इसका अगर उल्टा दे दे कि शोज पॉजिटिव टेस्ट फॉर टॉलिन एंड फैलिन, तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड होगा। तो बच्चों हमने आज एल्डिहाइड कीटोन के रास्ते बदल दिए। अब हम फिर से मिलते हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।